मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बढ़ा, बिहार में ही मरेगा। बिहार के साथ जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, पूर्वांचल का नाम, प्रवासी का नाम, हिंदी भाषी का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। सब पत्रकार है कि यूट्यूबर है सर? नहीं, पत्रकार ही यूट्यूबर होता है, यूट्यूबर ही पत्रकार होता है। यूट्यूबर क्या है? यूट्यूब एक माध्यम है। बिहार सरकार कह रही है पत्रकार नहीं नेता हैं। तमिलनाडु सरकार कह रही है URL नंबर अलग अलग था जो भेजा गया। पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। कुछ लोग उसे ब्लैक मेलिंग का धंधा बना लिया, कुछ लोगों ने ऐसे। अब पहले क्या होता था, शाम को खबर छपती थी और सुबह बिकती थी। अब शाम को खबर पहले बिकती है फिर सुबह छपती है। और सवाल था कि आखिर में मनीष कश्यप ऐसा कौन सा न्यूज़ करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं कि उनको हर न्यूज़ चैनल में, हर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सिर्फ उनको बोलता है यूट्यूबर यूट्यूबर। क्या ग्राउंड जीरो पे जाकर न्यूज़ करना, क्या ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों को दुखों को दिखाना, समस्याओं को दिखाना यूट्यूबर कहलाता है? और बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर भाषणबाजी करना बिना किसी जानकारी, बिना किसी ग्राउंड जीरो पे गए हुए, वो पत्रकार है? कौन से पत्रकार सही? देखिए, पत्रकार होता है, छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो। पत्रकारिता हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में मजबूत स्तंभ के रूप में रही है। देश ने पत्रकारों को साथ मिलकर इस देश की आज़ादी को पाया है। चाहे गोविंद वल्लभ पंत हों, जी सर, चाहे कितने ऐसे पत्रकार। और हमारे देश के भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री बाद में पहले पत्रकार और कवि थे, वो उस देश में जाने जाते हैं। और उनमें एक भाव था, हमारे देश में पत्रकारिता बहुत जज्बे का काम है, बहुत जोश का काम है। लेकिन आज कुछ पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। कुछ लोग उसे ब्लैक मेलिंग का धंधा बना लिया, कुछ लोगों ने ऐसे। अब पहले क्या होता था, शाम को खबर छपती थी और सुबह बिकती थी। अब शाम को खबर पहले बिकती है फिर सुबह छपती है और बढ़ती है। ये गलत हो गया है। क्या लगता है मनीष कश्यप पत्रकार है कि यूट्यूबर है सर? नहीं, पत्रकार ही यूट्यूबर होता है, यूट्यूबर ही पत्रकार होता है। यूट्यूबर क्या है? यूट्यूब एक माध्यम है भेजने का। कोरोना काल के बाद से एक माध्यम बदला कि हमारी डिबेट पहले यहाँ आप देखते थे हमारे ऑफिस में ओबी वैन की लाइन लगी रहती थी, डिबेट के लिए गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। ओबी वैन लगी हैं, सबके बड़े बड़े चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, छतरी खुली हुई है पहले। अब नहीं ऐसा, अब इसके माध्यम से चला जाता है इंटरव्यू। अब इसके माध्यम से चला, साधन बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, विज्ञान बदला है, तकनीक बदली है। सर मनीष कश्यप को बार बार यूट्यूबर क्यों कहा जाता है? ये तो कहने वाला, इसके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं कि उनका काम है कहना। बार में इनको राजनेता बना देते हैं। ये तो नेता थे पहले, चुनाव लड़े थे पहले, पत्रकार थोड़े हैं। चुनाव लड़ना गुनाह तो नहीं है, मैंने तो कहा कोर्ट में चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है पत्रकार नहीं नेता हैं। तमिलनाडु सरकार कह रही है URL नंबर अलग अलग था जो भेजा गया, व्हाट्सएप मैसेज गलत था। FIR 6 FIR तमिलनाडु में हैं, उसके 48 लाख का खाता सीज कर दिया गया मनीष कश्यप का, वो सीज है। हो सकता है वो ब्लैक मनी हो सर। अरे ब्लैक मनी थे तो जांच करो, उसकी जांच करने में क्या गुनाही, जांच करो कहीं वो पाकिस्तान का पैसा तो नहीं। अगर पैसा पाकिस्तान का है, से वो भी अगर कहीं बाहर से टैक्स देने के बाद सर आता है पैसा। अच्छा, यूट्यूब का पैसा 2 बार टैक्स लगता है। एक अमेरिका गवर्नमेंट लेती है टैक्स, और फिर भारत में जब वो पैसा आता है तो भारत सरकार टैक्स लेता है सर। अच्छा, तो ये तो खैर उनका अलग होगा, वो जांच का विषय है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल है, सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, संभलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो होना चाहिए, लेकिन न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए होना भी चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय की पराकाष्ठा कभी भी, और जस्टिस डिले, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है, और जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। इसलिए विलंब से भी न्याय नहीं मिलना चाहिए, बैलेंस बनाना है। आपने गिरफ्तार किया, आपने PC रिमांड लिया, आपने ट्रांजिट रिमांड लिया, अब आप उसकी बेल दें, अब उसे छोड़ें, उसके सारे केसों को इकट्ठा करें, वो बाहर आए, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, अपने काम धंधे को देखे। ये आवश्यक हो जाता है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 28 तारीख को सुनवाई होगी। आने वाले 28 तारीख को सर क्या खास होने वाला है मनीष कश्यप के जीवन में सर? नहीं, खास नहीं, जीवन में तो क्या, जीवन तो चलता रहता है। एक फूल के मुरझाने से, एक फूल के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है।
पनघट पर एक गगरी के फूट जाने से पनघट नहीं सूखा करता है। अरे पनघट पे कितनी गगरियां फूटी और उपवन में कितने फूल मुरझाए, उपवन फिर लहरा जाता है। जब आता है बसंत पंचमी का टाइम तो खिल जाते हैं फूल, और जब सावन आता है तो पनघट भी भीगा भीगा मौसम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, समय बदलता है, परिवर्तन आता है। इस आने वाले 28 अप्रैल को आपका क्या प्रयास रहेगा? और माता पिता का अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कब तक मनीष कश्यप जी बाहर आ रहे हैं, हमारे जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा बहुत जल्दी प्रयास है, लेकिन थोड़ी लीगल टीम भी हमारी इधर उधर हो जाती है, लीगल टीम में भी बिखराव हो जाता है, मैनी माइंड्स हो जाते हैं, किसी का अपना विचार होता है, कोई अपनी मति चलाता है, कोई अपनी बुद्धि चलाता है, कोई अपना विवेक का प्रयोग करता है, तो कई लोग अपना अपना अलग अलग दिमाग लगा लेते हैं। थोड़ी सी हमारी लीगल क्योंकि जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी, जो एनएसए के डॉक्यूमेंट बाद में लगे वो पहले लगते, हमारी क्षति पहले लगते, वो चीज़ें होती, अमेंड होती, पहले पिटीशन होती तो टाइम ख़राब नहीं होता, कोर्ट का भी टाइम ख़राब नहीं होता, हमारी वीकनेस भी नहीं बनती, कमजोरी भी नहीं रहती, मदुरई में भी नहीं रहता, उसे क्लब हो जाते इकट्ठे। तो कई चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कई लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि अब इसमें से इस केस के द्वारा कुछ सीखें, नॉलेज लें, ये बात भी है। लेकिन खैर जो भी है जैसा है, लेकिन प्रयास होगा जल्द से जल्दी निकालें। बिहार कब तक आप लाने वाले हैं उनको? नहीं, वो तो निकल के तो बिहार में ही आएगा, घर है बिहार उसका, रहा है वहाँ, जिएगा। मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बड़ा, बिहार में ही मरेगा। बिहार के साथ जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, पूर्वांचल का नाम, प्रवासी का नाम, हिंदी भाषी का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया और खासकर मनीष कश्यप के बारे में आपने इतनी जानकारी जो है दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक अभी देख सकते हैं हमारे साथ एपी सिंह जी थे, जिन्होंने आपको सारी जानकारियां जो है टू द पॉइंट आपको बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है और अंत क्या होने वाला है। अंत होगा सुखद होगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है। इसीलिए तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और हमें अपने पूरे सरकार पे, बिहार सरकार पे भरोसा है, साथ ही साथ बिहार के पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है, भारत सरकार पे भी विश्वास है, और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उस पर भरोसा है कि मनीष कश्यप को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान न्याय की बात करती है। बाकी हमारे भारत माता हमारे साथ है, मनीष कश्यप के साथ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप के फैंस कौन कौन लोग हैं, और ये जान के आपको कितना खुशी मिली कि मनीष कश्यप जल्द रिहा होंगे। कुछ टाइम लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।